हाय एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम फाइंड स्ट्रिंग रूट्स नाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, राइट। सो अगर इन केस आपने क्वेश्चन अब तक रीड नहीं करा है तो रीड कर लो। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है कि भाई आपके पास एक स्ट्रिंग है, राइट, एंड वो स्ट्रिंग किसी स्मॉलर सबस्ट्रिंग के रिपीटेशन से बना है या नहीं। सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि भाई किसी स्मॉलर सबस्ट्रिंग के रिपीटेशन से बना है या नहीं। अगर बन रखा है तो आपको क्या बताना है कि भाई सबसे स्मॉलर सबस्ट्रिंग जिससे आपने बना रखा है कंप्लीट स्ट्रिंग को, उसकी कितनी अकरेंस है, बेसिकली रूट निकालना है। जैसे इस केस में आप देखोगे तो पीईपी के 4 अकरेंस से ये स्ट्रिंग आपने क्रिएट कर रखा है, तो 4 आंसर है। हमें 4 आंसर देना होगा। देखो और भी बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल थे। कैसे यार, ये जो कंप्लीट स्ट्रिंग है ये पीईपी के भी 2 अकरेंस से आप बना सकते हो। यार पीईपी इसे 2 बार कॉन्कैटिनेट कर दो, क्रिएट कर दिया आपने ये। सो टू भी एक पॉसिबल आंसर था। यार किसी एक सब स्ट्रिंग को 2 बार कॉन्कैटिनेट करके आप गिवन स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हो, राइट। एक बार इसे 4 बार करके कर सकते हो। इन दोनों में से हम आंसर ये देंगे। क्यों? क्योंकि हम ग्रेट मैक्सिमम नंबर आउटपुट करना चाहते हैं कि भाई अगर मल्टीपल आंसर्स है, मल्टीपल सब स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करके आप इस स्ट्रिंग को बना सकते हो, देन मैक्सिमम टाइम्स कॉन्कैटिनेट करने वाले नंबर को रिटर्न करो, राइट। 2 और 4 में 4 रिटर्न करो, 2 नहीं चाहिए हमें, राइट। सो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इसे सॉल्व करने के लिए KMP को हम यूज़ करने वाले हैं, राइट। इन केस आपको KMP नहीं पता तो मैं सजेस्ट करूँगा KMP की वीडियो को आप देख लो, राइट। सो कैसे KMP यूज़ कर सकते हैं? देखो अगर किसी के रिपीटेशन से आपने बना रखा है तो पता क्या होगा। लेट्स से एक स्ट्रिंग है समथिंग एक्स, इस बकेट को, इस पैकेट को एक्स से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, राइट। सो अगर इस पैकेट को आप एक्स से रिप्रेजेंट करोगे एंड KMP को यूज़ करके आप कंप्लीट स्ट्रिंग का LPS निकालने लग जाओगे। LPS इज लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स विच इज़ ऑल्सो सफिक्स। अगर आप ये निकालने लग गए तो पता क्या होगा, ऐसा कुछ क्या, सबसे पहले प्रीफिक्स में x, और क्योंकि रिपीटेशन से बन रखा है तो सफिक्स में भी x आ जाएगा। फिर ऐसे एक नंबर से मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई ये बंदा इस बंदे के इक्वल है। मैं बोला रिपीटेशन से बन रखा है तो एक और x इसके बाद आप ऐड करोगे एंड उसी x को आप इससे पहले भी ऐड कर सकते हो। देखो अभी भी प्रीफिक्स एंड सफिक्स मैच कर रहे हैं। फिर मैंने क्या बोला कि भाई अभी क्यों रुक गए, और भी ऐड करते रहो। क्या एक और x इसके बाद अगर आपने ऐड करा, एक और x आपने इसके पहले ऐड करा, 13, अब लास्ट x को आप ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि KMP, अगर आपको KMP याद हो तो उसमें हम सिर्फ प्रॉपर प्रीफिक्स एंड प्रॉपर सफिक्स को देखते हैं, राइट। कंप्लीट स्ट्रिंग प्रॉपर प्रीफिक्स और प्रॉपर सफिक्स के इक्वल नहीं है। सो LPS की वैल्यू पता है क्या आएगी? अगर आपकी स्ट्रिंग की लेंथ 4 टाइम्स x है, मतलब x एक बकेट है जिसको 4 बार कॉन्कैटिनेट करके आपने कर रखा है, देन आपके LPS की वैल्यू 3x आ जाएगी, राइट। 3x को आप ऐड करते रहोगे, 4th को नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर प्रीफिक्स में कंप्लीट स्ट्रिंग इंक्लूड नहीं होता। अब आपके पास LPS की लेंथ 3x आ रखी है तो आपको पता है क्या करना है? सिंपली जो स्ट्रिंग की लेंथ है उसे डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? जो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ थी माइनस जो आपके LPS की वैल्यू आ रखी है, आपके कंप्लीट स्ट्रिंग की LPS की वैल्यू आ रखी है। सो स्ट्रिंग की लेंथ क्या थी? 4 टाइम्स बकेट, 4 टाइम्स आप x बकेट को आपने कॉन्कैटिनेट करा था। इसे पता है आपने किससे डिवाइड करा? 4 टाइम्स x माइनस जो LPS की वैल्यू आई। LPS की वैल्यू एक लेस आएगी, अगर आपने कॉन्कैटिनेट कर रखा है तो 3x। बेसिकली आपने x से इसे डिवाइड कर दिया, x से डिवाइड करा तो x कितनी बार कॉन्कैटिनेट हो रखा है? 4। मतलब कुछ ऐसा क्या, प्रीफिक्स में ये बंदा आ गया, सफिक्स में ये बंदा आ गया। सो लास्ट में जब st.length माइनस LPS आप कर रहे हो तो आपको बेसिकली इस वाले का लेंथ आपने निकाल लिया। अब इस वाले की लेंथ को कंप्लीट स्ट्रिंग के लेंथ से आप डिवाइड इस वाली लेंथ से कंप्लीट स्ट्रिंग की लेंथ को डिवाइड कर दो, तो इसके कितनी बार कॉन्कैटिनेट करके आपने बना रखा है स्ट्रिंग को, ये आपको पता लग जाएगा। एंड वही तो हमारा आंसर है, राइट। अगर आप इसके बीच में कुछ और ऐड करोगे एंड उसके अकॉर्डिंग मैथ्स देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार अगर अगर आपको आइडिया लग जाएगा कि यार अगर कोई और कुछ और होगा। लेट्स से एक एग्जांपल देखते हैं कि यार पीपी लेट्स से यहाँ पे XYZ आपने कर दिया, पीपी, राइट।
सो समथिंग ऐसा। अब अगर आप LPS निकालोगे तो समथिंग यहाँ पे आप स्टक हो जाओगे। ऑफ कोर्स अगर कुछ आ रखा है मिडिल में तो आप उसे क्रॉस नहीं कर सकते LPS के लिए, राइट। अब उसे आप क्रॉस नहीं कर सकते, यहाँ पे आप स्टक हो जाओगे। अब यहाँ पे जैसे ही आप स्टक हो गए तो पता क्या होगा, अब जब आप निकालोगे, क्या निकालोगे, st डॉट लेंथ अपॉन st डॉट लेंथ माइनस LPS की वैल्यू। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी ये हाफ से ग्रेटर आएगी, हाफ से ग्रेटर आएगी, हाफ से ग्रेटर आएगी। तो इससे आप इसे कभी डिवाइड ही नहीं कर पाओगे, इससे आप इसे कभी डिवाइड ही नहीं कर पाओगे। अगर इसे डिवाइड नहीं कर पाओगे तो हम पता लगा पाएंगे कि भाई किसी के रिपीटेशन से आपने नहीं बना रखा है। st डॉट लेंथ माइनस LPS निकालोगे क्योंकि LPS की वैल्यू कहीं हाफ से पहले ही रह जाएगी, मिडिल वाला बंदा पंगा करेगा, LPS उससे ग्रेटर कर ही नहीं पाओगे आप। तो ये वैल्यू कुछ ग्रेटर दैन st डॉट लेंथ बाई 2 आएगी। ग्रेटर दैन st डॉट लेंथ बाई 2 से आप st डॉट लेंथ को कभी भी डिवाइड करोगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है तो हम पता कर पाएंगे कि भाई रिपीटेशन नहीं है, किसी के रिपीटेशन से आपने नहीं बना रखा है। ओके, सो ये अब इसे हम कोड करते हैं। सो अल्टीमेट एल्गोरिथम में अगर समराइज़ करूँ तो समथिंग ऐसा होगा कि भाई st डॉट लेंथ माइनस LPS से अगर आप st डॉट लेंथ को डिवाइड कर पा रहे हो, st डॉट लेंथ मॉड st डॉट लेंथ माइनस LPS का मॉड अगर ज़ीरो है, अगर ये ज़ीरो है तो आपका आंसर आ रखा है, जो क्वोशिएंट है वो आपका आंसर है। अगर st डॉट लेंथ को st डॉट लेंथ माइनस LPS डिवाइड नहीं कर पा रहा, मतलब किसी स्मॉलर सबस्ट्रिंग के कॉन्कैटिनेशन से आपने नहीं बनाया है, आपके बीच में कुछ अननोन सा बंदा है जो LPS में इंक्लूड नहीं हो सकता, जिसकी वजह से आप स्टक हो जाओगे और ये नीचे वाला बंदा न्यूमरेटर को डिवाइड नहीं कर पाएगा। सो आपको पता लग जाएगा कि भाई रिपीटेशन से बनी नहीं रखा, -1 रिटर्न कर दो। ओके, और जो भी रिटर्न करने को बोल रखा है, आई गेस 1 रिटर्न करने को बोल रखा है, नॉट -1। ओके, सो इसे जल्दी से कोड करते हैं। सो आपके पास एक स्ट्रिंग मिल रखा है, इसके बारे में आपको पता करना है। तो सबसे पहले तो क्या करो, आप गिवन स्ट्रिंग के लिए LPS निकाल कर लेकर आ जाओ। तो यहाँ आप LPS निकाल कर लेकर आ जाओ, मतलब KMP लगा दो। फिर आप पब्लिक स्टैटिक इंट KMP में स्ट्रिंग st है, राइट। सो KMP में सबसे पहले KMP का कोड लिखना होगा, बस और कुछ नहीं। LPS इक्वल टू न्यू इंट st डॉट लेंथ। ओके, सो st डॉट लेंथ के इक्वल LPS बनाया, दो वेरिएबल्स i इक्वल टू 1 एंड इंट len इक्वल टू 0। अब जब तक आपका i स्मॉलर दैन st डॉट लेंथ है, जब तक आप प्रोसेस नहीं कर लेते सभी बंदे को, तब तक आप काम करते रहोगे। क्या काम करते रहोगे? सिंपली ये चेक करो, क्या चेक करो कि भाई st डॉट कैर एट i इक्वल है कैर एट i इक्वल है किसके? st डॉट कैर एट लेन के। अगर इक्वल है तो कुछ काम करते हैं KMP में, अदरवाइज राइट। इनकेस आपको ये कोड समझने में दिक्कत हो रही तो मैं फिर से सजेस्ट करूँगा KMP की वीडियो देख लो, काफ़ी यूज़फुल एल्गोरिथम है। ओके, सो अगर ith और len के इक्वल है तो बहुत ही सिंपल है, len को प्लस करो, LPS ऑफ i में len को डाल दो एंड i को प्लस कर दो, राइट। सो ये मैंने कर दिया। अब अगर इक्वल नहीं है तो दो चीज़ें कि भाई len ग्रेटर दैन 0 है क्या, len ग्रेटर दैन 0 है या फिर नहीं है, या फिर अदरवाइज। ओके, सो ये दो चीज़ें। सो अगर len ग्रेटर दैन 0 है, तो len को डाल दो, कहाँ डाल दो? LPS ऑफ len -1 पे, राइट। अदरवाइज अगर len ग्रेटर दैन 0 नहीं है तो i को सिंपली प्लस कर दो, बस i को सिंपली प्लस कर दो। क्या इसका आंसर 0 आ गया, और यहाँ से आप रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो? LPS डॉट लेंथ -1। सो हमने क्या करा, हम चाहते हैं कि यार LPS निकाल कर कंप्लीट स्ट्रिंग के LPS की लेंथ आ जाए, राइट। KMP से हम यही रिटर्न करना चाहते हैं, हमें कंप्लीट एरे नहीं चाहिए, हमें एरे के लास्ट इंडेक्स के LPS की वैल्यू चाहिए सिर्फ, राइट। तो हमने LPS की वैल्यू निकाल दी। अब इसके बाद हमारे पास क्या चाहिए? अब हमारे पास सॉल्यूशन में एक स्ट्रिंग दे रखा है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले तो KMP से वो वैल निकालो। तो KMP में
जो स्ट्रिंग दे रखा है उसे पास करा एंड वैल्यू निकाल लिया, दैट इज LPS। क्या आपके स्ट्रिंग के LPS की लेंथ क्या है, लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स विच इज ऑल्सो सफिक्स की लेंथ क्या है, राइट, वो हमने निकाल दिया। अब वो निकालो डिफरेंस और डिनोमिनेटर इसे लिख देता हूँ मैं, डिनोमिनेटर कैसे निकालोगे, सिंपली st डॉट लेंथ माइनस जो आपने वैल मंगवा रखा है इससे। न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर भी लिख देता हूँ एज सच, ये वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर तो सिंपली st डॉट लेंथ होता है, राइट। सो ये न्यूमरेटर मैंने बनवा लिया। अब सिंपल, अगर न्यूमरेटर मॉड डिनोमिनेटर 0 है, अगर ये 0 है मतलब डिनोमिनेटर अगर डिवाइड कर रहा है तो आपको मिल चुका है आंसर, को आंसर मिल चुका है। क्या मिल चुका है, सिंपली प्रिंट करवा दो, क्या प्रिंट करवा दो, न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर से और इसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दो, राइट। सिंपली अगर डिवाइड हो रहा है, अभी हमने देखा था, अगर डिवाइड हो रहा है st डॉट लेंथ को st डॉट लेंथ माइनस LPS डिवाइड कर रहा है, मतलब एक बंदा ये वाले पार्ट को आपने निकाल रखा है, अब इसकी कितनी अकरेंस है, सिंपली इसके डिवीजन से, इसका जो कोसेंट है वही आंसर है। अगर डिवाइड नहीं कर पा रहा है, मतलब बीच में कोई कुछ अननोन सा मिला जिसकी वजह से स्टक हो गया, जिसकी वजह से LPS की वैल्यू स्टक हो गई, जिसकी वजह से st डॉट लेंथ माइनस LPS की वैल्यू ग्रेटर देन st डॉट लेंथ बाई 2 आ गई, ग्रेटर देन st डॉट लेंथ बाई 2 आ गई, तो ये डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो हमें पता लग जाएगा, राइट। सो अदरवाइज अगर डिवाइड नहीं कर सका, सो अदरवाइज 1 प्रिंट करने को बोल रखा है, राइट। सो नोट दैट फॉर n इक्वल टू 1 एनी स्ट्रिंग, सो n इक्वल टू 1, क्या अगर कोई रिपीट नहीं हो रहा है तो कंप्लीट स्ट्रिंग खुद का रिपीटेशन तो है ही, तो 1 प्रिंट कर दो, प्रिंट ln, तो मैंने 1 प्रिंट कर दिया, राइट। सो सिंपल, KMP से निकाल कर लो, डिनोमिनेटर बनाओ, न्यूमरेटर तो st डॉट लेंथ के इक्वल ही है, अगर डिविजिबल है तो कोसेंट आंसर है, अगर नहीं है डिविजिबल तो सिंपली 1 आंसर है, राइट। और ये आपका LPS है, लेंथ प्लस, हाँ जी। तो इसे रन करके देखते हैं एक बार जल्दी से, ओके। सो आउटपुट आ गया, एक्सेप्ट हो गया, आप जल्दी से सबमिट कर दो, ओके। सो कम्प्लीटली सबमिट हो गया, ओके। सो ये था आपका स्ट्रिंग रूट्स, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, ओके, बाय बाय।